क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें उसने लिखा कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि इसको उर्दू में कहेंगे वाहिद लॉगरिथम में लिखें। अब यही हमने देखना है कि जब जितनी दफ़ा मर्जी लॉग लिखो हमने एक दफ़ा ही लॉग लिखना है, तो सिंगल। तो पहले इसका ये जो 1/2 है इसको हम पावर फार्मूले जो कानून का पावर का जो फार्मूला है लॉगरिथम का उसकी मदद से 1/2 को हम क्या कर देंगे log 25 के ऊपर 1/2 लिख देंगे और ये 2 जो है वो log 3 के ऊपर लिख देंगे। तो अब जो है हमने ये अभी पढ़ा था कि प्लस हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देता है, तो ये log 25 जजर भी स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं 1/2, यानी कि 1/2 जो होता है वो ये स्क्वायर रूट जजर के भी इक्वल होता है, क्योंकि इसको पावर में लिखे तो 1/2 लिख देते हैं क्रॉस 3 की पावर 2, तो ये दोनों का ऐसे ब्रैकेट डाल दें तो ये सिंपल हो जाएगा। अभी इसको उन्होंने और भी सिंपलीफाई किया, 25 की पावर 1/2 है तो इसको हम लिख लेते हैं 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 3 की पावर 2 इसका आंसर होता है 9, तो 5 9 जा कितना हो गया 95, यानी कि इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना है। बाकी तो ठीक है, ये 25 1/2 उसका स्क्वायर रूट 5 ही आएगा और 3 की पावर 2 9, तो log 45 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है log 9 माइनस log 1/3, तो इसकी बेस तो अंडरस्टूड 10 है, लेकिन हमने सिर्फ माइनस वाला log का फार्मूला यूज़ करना है। सेकंड जो है क्वोशिएंट वाला तकसीम वाला, यानी कि log b की पावर x ओवर y इज इक्वल टू log b की पावर x माइनस log b की पावर y, यानी कि log x टू बेस b और log y टू बेस b। तो अब इसमें चूंकि उन्होंने यानी कि माइनस में दिया है तो हमने सिंगल में जब इस तरह लिखना है तो ये log 9 ऊपर चल जाएगा और 1/3 ऐसे आ जाएगा। अब इसको मज़ीद हम सिंपलीफाई करते हैं तो log 9 क्रॉस 3/1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे log 27, नीचे वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 3 है log b स्क्वायर टू बेस 5 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है log 5 की पावर 3 टू बेस a। तो अब हम इस पावर को हम पावर का रूल इस्तेमाल करते हुए थर्ड लॉ जो है वो 2 पहले लिख लेंगे log b बेस 5 डॉट की बजाय ज़रब लिख लेते हैं 3 log 5 बेस a। अब हम थोड़ा सा ये करते हैं कि इसको बेस चेंज वाला चौथा फार्मूला यूज़ करते हैं। उसमें क्या होगा कि 2 log b ओवर log 5, यानी कि दोनों का कोई बेस बना लो, a बना लो या 10, इसी तरह 3 log 5 ओवर log a, तो ये log 5 से log 5 कट जाएगा। अब आ जाएगा 2 log b और ये क्रॉस 3 भी है तो 3 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ये क्रॉस 3 ओवर log a, तो 3 2 6 log b ओवर log a। इसको हम फिर दोबारा जो है सिंगल में लेके चले जाते हैं, कैसे 6 log a टू b टू बेस a, यानी कि ये चौथा फार्मूला जो उसको हमने यूज़ किया है, यानी कि वो ये था ना log b की पावर x ले लेते हैं, तो ये log x और नीचे log b दोनों की कोई बेस अगर a है तो यानी कि इसको वापस ऐसे भी लेके जा सकते हैं, b बटा a है तो a नीचे आ जाएगा बेस और पावर b बन जाएगा। पार्ट नंबर 4 है 2 log x बेस 3 प्लस log y बेस 3। तो ये पहले हम इस 2 को ऊपर पावर बना लेते हैं, log 3 बेस है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये बेस है, प्लस log y बेस 3। तो दोनों की बेस सेम है तो हम प्लस को हम जब सिंगल में हमने लिखना है तो वो
प्लस जो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी 3 बेस ही रहेगी, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्रॉस वाई। इसको मज़ीद ऐसे भी सिर्फ लिख सकते हैं log 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये भी इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों ठीक है। जो नंबर 5 है 4 log x टू बेस 5 माइनस log y टू बेस 5 प्लस log z टू बेस 5। एक बात तो बड़ी सेम है कि सब की बेस जो है ना वो सेम है 5 5 5। अब इस पर पहले पावर वाला फार्मूला लेके जाते हैं तो x के ऊपर 4 यानी कि log x बेस 5 था तो ये 4 इधर आ गए, ये इसकी बेस है, माइनस log y टू बेस 5 प्लस log z टू बेस 5। तो अब हम जो है वो इन दोनों पे पहले प्लस वाला फार्मूला लगा लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, और ये जो माइनस वाला है वो चलो पहले ये इन दोनों के ऊपर प्लस है तो इनको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। x की 4 x की 4 है और साथ z लिख दिया, बेस इसकी 5 माइनस log y की बेस 5। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को डिवीजन में चेंज कर देते हैं कोएफिशिएंट में, यानी कि सेकंड फार्मूला, ये फर्स्ट वाला यूज़ किया था, ये अब सेकंड वाला, यानी कि माइनस को वो डिवाइड में चेंज कर देगा, बेस वही रहेगा log 5, बेस वही है x की 4z और माइनस की बजाय डिवाइड कर दिया, और y ये बेस सेम रहेगी। जो नंबर 6 है 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। ये ln का मतलब है नेचुरल लॉग। वो जो ये जो लिखते हैं ये हम कॉमन लॉगरिथम लिखते हैं जिसकी बेस 10 होती है, और ये जो लॉग लिखते हैं n नेचुरल लॉग है और इसकी बेस e है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये लॉग कॉमन लॉगरिथम है, ये लॉग नेचुरल लॉगरिथम, इसकी बेस 10 होती है, इसकी बेस e होती है। तो अब हम फार्मूले वही यूज़ करेंगे, ये पावर यानी कि लॉग से पहले तो इसको इसकी पावर बना लेते हैं, a के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, प्लस लॉग नेचुरल लॉग b के ऊपर क्यूब बन जाएगा, मनफी लॉग c के ऊपर 4 बन जाएगा। अब हमें डायरेक्ट ही वो यानी कि जो प्लस है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देगा, और जो माइनस है उसको डिवीजन में, यानी कि a स्क्वायर b क्यूब और माइनस की बजाय बटा और ये c की पावर 4। तो ये इसका आंसर सिंगल लॉगरिथम में आ जाएगा।